हाँ बच्चों, क्लास 10th में आज हम लोग आगे के क्रम में पढ़ेंगे। जल एवं खनिज लवणों का अवशोषण हो रहा था। तो खनिज लवणों का अवशोषण जो जाइलम के वेसल्स और ट्रेकिस द्वारा हुआ, इसमें देख रहे कैल्शियम, मैग्नीशियम, फास्फोरस, क्लोराइड, पोटेशियम इत्यादि लवणों का अवशोषण जल में घुलित अवस्था में होता है। अब जब पत्तियों में बच्चों भोज्य पदार्थ प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोज्य पदार्थों का निर्माण हो जाता है, कार्बोहाइड्रेट बन जाता है, तो उसके स्थानांतरण के लिए फ्लोएम पोषवाह कार्य करता है। तो फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, तो फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण के लिए पत्तियों में जो भोज्य पदार्थ है उसको पौधे के भिन्न भिन्न भागों, तनों से लेकर जड़ों तक पहुंचाने का कार्य फ्लोएम की सेप ट्यूब और कंपेनियन सेल्स द्वारा होता है। सेप ट्यूब एक पर एक एकत्रित होकर एक नलिका जैसी संरचना बना लेती है, जिसमें भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण पत्तियों से तने और तने से जड़ों तक होता है और जड़ों में भोजन संग्राहक के रूप में स्टोरेज फार्म में पड़ा रहता है। अब इसको किस तरह से समझें? एक क्रिया, एक वैज्ञानिक है मुंच हाइपोथेसिस फॉर ट्रांसलोकेशन ऑफ फूड बाय फ्लोएम। फ्लोएम के द्वारा जो भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता है, उस पर एक वैज्ञानिक मुंच ने अपने हाइपोथेसिस दिए, विचारधारा दिए, और उस हाइपोथेसिस के अनुसार भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण किस प्रकार से होता है, तो इसको हम लोग जानेंगे। इसके अंतर्गत इन्होंने दो परासरणदर्शी फ्लास्क लिए ए और बी, इसको एक नली सी से जोड़ दिए। ए वाले फ्लास्क में शुगर सॉल्यूशन, शर्करा का विलयन भर दिया, और बी वाले में जो है जल को भर दिया। जबकि एक पात्र, दो पात्र लिए, दोनों पात्रों में जल रख करके इनको एक दूसरे के द्वारा एक नली द्वारा जोड़ दिया गया, और ये दोनों परासरणीय अल्पार्जन झिल्लियां ए और बी उस पात्र में रख दिया गया है। देख रहे हैं, इन जल पात्र में दोनों फ्लास्कों को अल्पार्जन झिल्ली से बने ए और बी को रख दिया गया है। ए में जो है शर्करा सॉल्यूशन, शर्करा का विलयन, और बी में जल भरा हुआ है। इस मुंच हाइपोथेसिस के अनुसार ए पात्र में जो है, ये मुंच हाइपोथेसिस के अनुसार हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अधिक सांद्रता से विलयन कम सांद्रता की तरफ गति करते हैं। फ्लो ऑफ मॉलिक्यूल्स आर आयन टू हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। गैस के अणुओं का प्रवाह या आयनों का प्रवाह अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ होता है। ये विसरण के रूप में डिफिनीशन है। तो यहाँ देख रहे हैं कि ये जो पात्र है हायर ऑस्मोटिक प्रेशर है, इसमें शुगर सॉल्यूशन रखा हुआ है, इससे अधिक सांद्रता इसकी है, परासरण दाब बढ़ जाता है, और अधिक परासरण दाब होने के कारण इसमें अधिक स्फीत दाब टर्गर प्रेशर उत्पन्न होता है। हायर टर्गर प्रेशर, उच्च स्फीत दाब, टर्गर प्रेशर का मतलब स्फीत दाब, अधिक स्फीत दाब उत्पन्न हो जाता है। और टू लोअर ऑस्मोटिक प्रेशर बी, और इस बी में परासरण दाब कम है, तो ए से ए शर्करा विलयन के अणु बी में गति करने लगते हैं। देख रहे हैं, रेड ड्रॉपलेट से दिखाया गया है शुगर सॉल्यूशन, और वो शुगर इस जल के विलयन में आकर के ये यहाँ पर पड़े हुए हैं, मिलते जा रहे हैं। तो अधिक सांद्रता से कम सांद्रता की तरफ ये गति होती है। ये मुंच हाइपोथेसिस है। इसके अंतर्गत इनकी विचारधारा है कि यदि शर्करा यहाँ पर सॉल्यूशन में कमी न होने दिया जाए, इसकी सांद्रता में कमी न होने दिया जाए, तो सदैव ए से ये विलयन
बी में अर्थात शुगर सॉल्यूशन के अणु जो है इस बी वाले जल के विलयन में आते रहेंगे। अब इस तरह से इन्होंने अपनी इस विचारधारा को समझाया। अब इसको पौधे के लाइफ में, इन प्लांट पौधे के जीवन में ले रहे हैं। इन्होंने ए को जो है मीजोफिल लीफ पर्णमध्योतक माना है, जहां फूड फॉर्म हो रहा है। ए में शुगर सॉल्यूशन का मतलब कि बच्चों पत्तियों के पर्णमध्योतक कोशिकाओं को माना है, जहां पर प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन बन रहा है और वहां पर शुगर शर्करा का निर्माण हो रहा है। तो ए को क्या पर्णमध्योतक मीजोफिल लीफ माना है मुंच ने, जहां पर प्रकाश संश्लेषण के द्वारा शर्करा का निर्माण हो रहा है। और बी को उन्होंने माना है वो प्लेस, वो स्थान जहां पर शुगर शर्करा का यूज होता है। शर्करा जो है अघुलनशील अवस्था में रहती है, स्टोरेज फॉर्म में रहती है, संचित होती है, उसको जड़ें कहते हैं। जड़ों में शुगर सॉल्यूशन आकर के वहां पर अघुलनशील अवस्था में जैसे ग्लूकोज जो है मंड स्टार्च के रूप में संचित हो जाता है। तो इस तरह से ये जब पत्तियों में भोज्य पदार्थ का निर्माण होता है ए में, और बी जड़ें हैं जहां पर उसका यूज होता है, दोनों को इस सी नली द्वारा जोड़ दिया है, जिसको सीव ट्यूब चालनी नलिकाएं ऑफ फ्लोएम, फ्लोएम की सीव ट्यूब माना है सी नली को, चालनी नलिका। और ये जल पात्र, दोनों जल पात्र है इसको जाइलम, इसमें तो जाइलम के अंदर एक फ्लोएम की सीव ट्यूब्स है। ये ए जो है पर्णमध्योतक कोशिकाएं हैं और बी जो है जड़ें हैं जहां भोजन अघुलनशील अवस्था में पहुंच रहा है। तो ए में प्रकाश संश्लेषण द्वारा बने हुए भोज्य पदार्थ पर्णमध्योतक में शर्करा की मात्रा बढ़ती जाती है, और जिस तरह से इस शर्करा की मात्रा बढ़ती है तो अधिक सांद्रता से सीव ट्यूब द्वारा बी अर्थात पौधे के तनों से जड़ों में भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण होता रहता है। यदि सदैव एक क्रिया बनी रहे और यहाँ से शर्करा की मात्रा को हटाया जाता रहे, तो ये पत्तियों से भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण, शुगर का स्थानांतरण जो है ए से बी के तरफ होता रहता है, और ये जल के अणु ए से बी में और बी से ए में समान सांद्रता से गति करते रहते हैं। इस तरह से बच्चों मुंच नामक वैज्ञानिक ने इस फ्लोएम द्वारा भोज्य पदार्थों के स्थानांतरण की क्रियाविधि को समझाया, जिसमें स्पष्ट है कि पर्णमध्योतक में प्रकाश संश्लेषण की क्रिया द्वारा बने हुए भोज्य पदार्थ, जिसको शर्करा विलयन के रूप में ए पात्र माना है, और बी जहां जड़े भोजन का निर्माण नहीं हो रहा है वहां शर्करा का यूज होता है। इस तरह से इन दोनों को मिलाने वाली सी नली फ्लोएम सीव ट्यूब, फ्लोएम की चालनी नलिका है, जो पर्णमध्योतक कोशिकाओं में मीजोफिल लीफ में बनी हुई शुगर को स्थानांतरित करके बी पात्र अर्थात जड़ों तक पहुंचाने का कार्य होता रहता है। इस तरह से बच्चों पत्तियों में बने हुए भोज्य पदार्थों का स्थानांतरण फ्लोएम की चालनी नलिका द्वारा होता है, और जड़ों में ये पहुंच करके तनों से उस भिन्न भिन्न रूपों में प्रयुक्त होते हैं, और क्या होते हैं उसमें स्टोरेज फॉर्म संचित अवस्था में पड़े रहते हैं। इस तरह से मुंच नामक वैज्ञानिक ने ये भोज्य पदार्थों फूड के ट्रांसलोकेशन की क्रिया फ्लोएम के द्वारा समझाया है। थैंक यू।